सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका पुष्पलता सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं के ज्ञान सागर से पाठ 9 दोहे। इन दोहों के रचयिता हैं अब्दुल रहीम खान खाना। बच्चों, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर कालीन है। अकबर के राज में, या हम यूँ कहें कि अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे और इनके दोहे नीतिपरक दोहे थे। ठीक है ना। इन्होंने नीतिपरक दोहों की रचना की। नीतिपरक यानी जो उचित हो, जो सही हो समाज के लिए, लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए, ऐसे दोहों की रचना करते थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे में जिन मुख निकसत नहीं। रहीमदास क्या कहते हैं कि वे व्यक्ति मरे हुए के समान हैं, उनकी मृत्यु हुई है, हो गई है, ऐसे हैं जो किसी के यहाँ कुछ याचना करते हैं, मांगने जाते हैं। ठीक ना। और आगे क्या कहते हैं कि उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, और उनसे पहले यानी मांगने वाले से पहले वे लोग मर चुके होते हैं जिनके मुख से देने के लिए कुछ निकलता नहीं है। यानी जिनकी आत्मा किसी को कुछ देना नहीं चाहती है, वे अपने मुख से कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, उनसे पहले वो मरे हुए के समान। अर्थात मांगने, कहने का मतलब कि मांगने वाले से भी बुरा है वो व्यक्ति जो कुछ देना नहीं चाहता, किसी की सहायता नहीं करना चाहता। इसका वास्तविक भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति समाज में अपने अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करते, उनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनका मान सम्मान नहीं होता है। ठीक है। आगे है दोनों रहीमन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत है काक पिके ऋतु बसंत के माही। ठीक है। तो दोनों रहीमन एक से जो लौ बोलत नाही, यानी रहीमदास यहाँ क्या बताना चाहती है कि दो लोग तब तक एक समान दिखते हैं जब तक वो अपने मुख से कुछ बोलते नहीं हैं। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जात परत है काक पिक ऋतु बसंत के माह। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार से कौवा और कोयल में तब तक अंतर नहीं जान पड़ता है जब तक कि ऋतु बसंत यानी बसंत ऋतु के आने पर कोयल अपने मीठे बोल नहीं बोलती, या दोनों में से बोली नहीं बोलते। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि सज्जन व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं कर पाते जब तक वो अपने अच्छे कर्म नहीं करते हैं। दो लोगों की पहचान, कहने का भाव यह है कि सज्जन लोगों की पहचान उनके गुण से करना चाहिए, ना कि उनके रूप रंग से। आगे है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास क्या बताना चाहते हैं? तरवर यानी पेड़, ने पेड़ जो हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और सरोवर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान, यानी रहीमदास जी बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुजान यानी ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, धर्मात्मा लोग, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, वो अपनी संपत्ति जो है वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काम को बनाने के लिए ही संचय करते हैं, ना कि व्यर्थ में संचय करके रखने के लिए। ठीक है। आगे है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साँचे मीत। कहने का मतलब कि रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि जब हमारे पास खूब धन संपत्ति होती है, हर तरफ से हम परिपूर्ण होते हैं, यानी कहने का कि तन मन धन सब कुछ हमारे पास यथावत रहता है, अच्छे से रहता है, भरपूर रहता है, तो उस वक्त हमारे विविध प्रकार के, नाना प्रकार के सगे संबंधी हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। पर विपत्ति कसौटी जे कसे सोही साँचे मीत, पर हम उन रिश्तेदारों में, उन मित्रों में कौन सा हमारे लिए अच्छा है,
वास्तविक मित्र है, हमारा सच्चा मित्र है, हम उसे तभी समझ पाएंगे जबकि हम विपत्ति में हों या बुरी परिस्थितियों में हों, और उन मित्रों में से जो हमारा उस समय साथ निभाएगा, सहायता करेगा, वास्तव में वही सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है। कहने का मतलब कि जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें नाना प्रकार के मित्र रिश्तेदार मिल जाते हैं, पर अगर हम बुरी परिस्थिति में फंस जाएं तो वही मित्रगण हमारा साथ नहीं देते हैं। तो हम अच्छे मित्रों की पहचान तभी कर पाते हैं जब हम बुरी परिस्थितियों में हों और उनमें से जो हमारा साथ निभाए वही हमारा सच्चा मित्र होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। रहीमदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, निज यानी स्वयं, मन यानी मन, बिथा यानी दुख कष्ट। ठीक है, यानी रहीमदास जी कहना है कि हमारे मन की जो बिथा है, जो कष्ट है, जो हमारे मन में दुख है, उसे हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। ठीक है, शून्य अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई, क्योंकि अगर हम अपने मन का कष्ट किसी को भी बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो दूसरे या तीसरे अन्य व्यक्ति को बताते हैं, तो वो हमारी कष्ट को, हमारी व्यथा को सुन करके अठलाएंगे, यानी हमारा मजाक उड़ाएंगे और वो हमारा दुख बांट नहीं लेंगे। ठीक है, तो कहने का भाव है कि हमें अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो हमें उसे स्वयं में ही रखना चाहिए, दूसरों तक उसे नहीं बांटना चाहिए। अगर हम बांट लेते हैं तो वो समाज में हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं, ना कि हमारा दुख बांटते हैं। ठीक है, आगे है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीम क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु यानी छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बड़ी वस्तु, बड़े लोग, ठीक है, कुछ भी है, बड़े को देखकर छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ छोटा काम कर सकता है वहाँ बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे कि सुई छोटी है, तलवार बड़ी। अब कपड़े सिलने के लिए हमें सुई की आवश्यकता पड़ती है और सुई ही हमारे कपड़े सिलने का कार्य कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। कहने का भाव है कि हमें चाहे हमारे मित्र हों, सगे संबंधी हों या कोई बड़ी वस्तु हो अगर हमारे पास है, तो हमें छोटे मित्रों या छोटे लोगों या कहना चाहिए कि कोई गरीब या छोटी वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का महत्व अलग होता है, हर किसी के काम करने का समय तरीका अलग होता है, सबकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। सुई की जगह तलवार नहीं ले सकती, गरीब मित्रों का स्थान अमीर नहीं ले सकती, क्योंकि गरीब मित्र जो है हमारा साथ निभाने के लिए हर समय तत्पर रहेगा, पर अमीर से हमें उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये रहीम के दोहे पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।